आजकल की लड़ाइयां जैसा कि द्वापर में, त्रेता में और आदिकाल में होती थी तलवार से, बर्छी कृपान से, भाले से, तीर कमान से, वो लड़ाइयां नहीं है। आजकल की लड़ाइयां, आजकल के जो युद्ध हैं वो बंदूक से भी नहीं खेले जाते हैं। आजकल जो युद्ध खेला जाता है, जो युद्ध होता है, वो होता है एक टेक्निक के द्वारा, यानी एक टेक्निक से युद्ध खेला जाता है। और वो टेक्निक जानने के लिए हमारे सैनिकों को पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। हमारे देश में हमारी कुछ संस्थाएं हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं। उन संस्थाओं में जो हमारे लिए हमारे युद्ध के एपरेटस बना के देते हैं, युद्ध के यंत्र बना के देते हैं, उसमें से HAL, उसमें विकास करने के लिए DRDO, ये संस्थाएं जो कि हमारे लिए हवाई जहाज और रडार, गन्स वगैरह इंप्रूव करके देते हैं। इसके इंप्रूवमेंट, ये लगातार इंप्रूवमेंट चलता ही रहता है। इसके वर्जन एक बनने के बाद में उसके वर्जन चेंज होते रहते हैं, यानी क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसके वर्जन्स में चेंजिंग लाई जाती है। तो गाइड्स, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारी जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लास्ट में लड़ी गई 1999 की लड़ाई ये पाकिस्तान के साथ लड़ी गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने चुपके से अपनी सेना कारगिल में डिप्लॉय कर दी थी, जिसका हमें पता नहीं चला, या यूं कहो कि इंटेलिजेंस फेलियर रही थी। जबकि ये समझौता किया हुआ था, ऐसा कहना गलत है। ये समझौता किया कि बर्फ के टाइम पर किसी भी देश की सेना इस क्षेत्र में नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने अपना बैंकर्स वहां बना दिए, पक्के बैंकर्स बना दिए थे और अपनी सेना डिप्लॉय कर दी थी। ये स्थान काफी ऊंचा था और ऊंचे स्थान पर ये लोगों के बैंकर थे। हमारा देश के जो बैंकर थे, हमारे देश की जो सेना थी वो नीचे पे थी, जिससे कि उनको काफी बेनिफिट मिला। लड़ाई शुरू होने के बाद देखा गया, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एयरफोर्स को लगाया गया, जिन्होंने ऊपर से बमबारी की। उसमें एयरफोर्स में MI-17 हेलीकॉप्टर लगाया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि उसका वेट काफी था, 10 टन से ज्यादा वेट था, तो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता था। तो बाकी लड़ाइयां एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट से की, यानी फाइटर जेटों से की। इसके बाद थल सेना ने ये लड़ाई अपनी गन, हॉर्टिजर गन से फायर किया, यानी जो तोप राजीव गांधी ने खरीदी थी उस गन का यहां पर काम आ पड़ा। तो इस चीज को देखते हुए, यानी 1999 के युद्ध को देखते हुए हमने देखा, ये रिक्वायरमेंट खड़ी हुई कि ऐसी ऊंची पहाड़ियों पर जाने के लिए हमारे पास में युद्ध लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, जो कि बमबारी कर सके, जो कि रॉकेट फेंक सके, जो कि एयर टू एयर मिसाइल फेंक सके और एयर टू ग्राउंड मिसाइल फेंक सके। उसके लिए हेलीकॉप्टर ऐसा हो कि इतनी ऊंचाई तक पहुंच सके, यानी टेक ऑफ कर सके और उस ऊंचाई पर लैंडिंग कर सके। ये ऊंचाई काफी ज्यादा थी, 5000 मीटर से ज्यादा थी। तो इस पर पहुंचने के लिए हमारा जो MI-17 हेलीकॉप्टर था, MI-24, ये पर्याप्त नहीं था, ये असफल हो रहा था। तो इनको चीजों को देखते हुए एक हेलीकॉप्टर और बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, और इसका निर्माण 2010 से स्टार्ट हो गया। 2010 से स्टार्ट होने के बाद में इसकी ट्रायल शुरू हुई। ट्रायल शुरू होने के बाद इसकी 235 ट्रायल हुई, 235 इसकी ट्रायल हुई, और इस ट्रायल में उन्होंने 1500 किलोमीटर का रन किया।
हेलीकॉप्टर्स ने इतनी फ्लाइट की और देखा कि ये हेलीकॉप्टर जो बनाया गया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये एक सक्सेस हेलीकॉप्टर है। इसका पोखरण रेंज में भी मिसाइल टेस्टिंग किया गया और उसके बाद 17 जनवरी 2019 को 17 जनवरी 2019 को मिसाइल के साथ में इसका चांदीपुर रेंज उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया और यह सफल पाया गया। तो ये हेलीकॉप्टर, इसका इंडक्शन ये पिछले सोमवार को हुआ है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स को यह हेलीकॉप्टर हैंडओवर किया है। इस हेलीकॉप्टर की हम देखते हैं क्या क्या खासियत है। यानी इसका ये भारतवर्ष में ही बना हुआ हेलीकॉप्टर है, यानी इसको किसने बनाया था? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको बनाया। मैं हमारे देश के साइंटिस्टों पर गर्व करता हूं और उनको एक सम्मान देता हूं। मैं खुद HAL में 2 बार और DRDO में 2 बार जा चुका हूं और मैंने देखा है उन साइंटिस्टों को अपने खाने पीने की चिंता नहीं है, अपने कपड़े पहनने की चिंता नहीं है, उनको अपने बाल ठीक करने की चिंता नहीं है। उनका मैंने हुलिया देखा, आप देख के ताज्जुब में रह जाएंगे, आप नहीं कहेंगे कि साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट ऐसा था जिसकी आंख ही एक साइड में टिल्ट कर रही थी, लेकिन मैं उसको देखकर बहुत ही अचंभित हुआ। मैं उस टाइम गया था एक रडार टेक्नोलॉजी के लिए, रडार टेक्नोलॉजी का आई एम इंस्ट्रक्टर ऑफ रडार टेक्नोलॉजी। तो वहां देखा मैंने उन साइंटिस्टों का जो ब्रीफ करना था, इतना बेहतर था कि आप ताज्जुब में रह जाएंगे, यानी आप अचंभित हो जाएंगे। तो हम देखते हैं क्या बनाया उन्होंने। HAL ने एक लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, इससे पहले वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बना चुके हैं, तेजस, जिसको कि हम आजकल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई देशों को भेज रहे हैं। तो ये देखते हैं इसमें जो बनाया, इसका नाम राजनाथ सिंह ने दिया प्रचंड। इस प्रचंड की कुछ हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड खासियत। ये टोटली इंडिया में बना हुआ है। इसका 45% इंडिया क्या है, इंडिया का है। इसका इंजन टर्बो ट्विन इंजन है, जो कि फ्रांस का है, यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका टोटली इंडिया है। तो ये बड़े गर्व की बात है। हिंदुस्तान ने एक ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया जिसका कि वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा हेलीकॉप्टर जिसका मुकाबला देश कोई भी नहीं कर पाता है। यहां तक कि काफी विकसित देश हैं, किसी के पास में भी इसका जोड़ नहीं है। इस हेलीकॉप्टर की हाइट 16.4 फीट, लेंथ, इसकी लेंथ 52.1 फीट, इसका वेट 5800 किलोग्राम, यानी 5.8 टन। यह आम हेलीकॉप्टर जैसा अपाची है और MI-17 है, उससे एकदम आधा है।
यानी बहुत ही हल्का है। इसके अंदर डबल इंजन है और इसके क्रू मेंबर्स 2 होते हैं, यानी 2 पायलट होते हैं। यह एक बहुत छोटा टारगेट है, बहुत छोटा ही हेलीकॉप्टर है, जिसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स है जमीन का वो बहुत कम लग पाता है, जिसकी वजह से ये काफी लिफ्ट हो जाता है, पूरा पहुंच जाता है। और ये 2100 फीट तक, सॉरी 21,000 फीट पर ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसका लो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत कम है। जब ऊपर चला जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। इसके बाद इसके अंदर जो विजुअलिटी है वो बिल्कुल पुअर हो जाती है, इसको देख ही नहीं पाते हैं। इसके अंदर IR सिग्नेचर, रडार और विभिन्न प्रकार के जो इसमें सिस्टम्स हैं वो लगे हुए हैं। उसको मैं अगले उसमें देखूंगा, एडवांस फीचर्स में। ये हेलीकॉप्टर आम हेलीकॉप्टर से बहुत ही भिन्न है। ये ध्रुव को चेंज करके बनाया गया है, यानी उसमें कुछ चेंजिंग की गई है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको देखकर उसमें कुछ उसका मॉडिफिकेशन किया गया है, उसके वर्जन्स को चेंज किया गया। इसके अंदर जो मिसाइल लगाते हैं हेलिना और ध्रुवास्त्र, ये मिसाइल लगाते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। इसके विंग है, यानी ऊपर रोटर घूम रहा है, रोटर के साइड में जो इसका बॉडी है उसको हम बूम बोलते हैं। जो एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी बॉडी को हम बोलते हैं फ्यूजलाज। उसमें जो विंग लगे हुए हैं वो विंग क्या है, मिड सेट है, बूम के मिड सेट है और डाई हेडर है, यानी नीचे को झुके हुए। उसके अंदर विंगों के अंदर दो अटैचमेंट है और इन अटैचमेंट के अंदर ही हम रॉकेट और बॉम्ब्स को सेटल करते हैं। इसमें बम, क्लस्टर बम को इस्तेमाल किया जाता है। और क्लस्टर बम एक ऐसा बम है जब इसको छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद जैसे इसको छोड़ते हैं तो इसका एक फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये फटता है, फटने के बाद में धुआं निकल जाता है और पूरे आसमान में क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड ये हिट होने के बाद में फटता है। तो इसका जैसे ही धुआं निकलता है तो इसको जो छोड़ने वाला हेलीकॉप्टर है वो अपना यहां से उस टाइम पर निकल जाता है। जैसे बता रहा था मैं, आजकल की लड़ाई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, यानी जिसकी टेक्नोलॉजी तेज है वो ही युद्ध जीत जाता है। इसके अंदर देखें आप, हेलीकॉप्टर के अंदर जिसमें पहले कर दिया, यानी इसमें इनका सामना होता है एयर डिफेंस से। एयर डिफेंस एक कोर होती है, ये फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का क्या है, ये उसको पकड़ने वाला और उसमें फायर करने वाले सिस्टम है। इसमें मिसाइल्स और गन्स वगैरह होती हैं जो कि एयर डिफेंस का काम करती हैं, यानी अपने जहाजों को बचाकर दुश्मन के जहाज को मारती हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे। इसके अंदर, यानी मैं बता रहा था कि जो इसके विंग्स हैं, इसमें क्या अटैचमेंट है, और अटैचमेंट में यानी एक राइट साइड में 2 अटैचमेंट और लेफ्ट साइड में 2 अटैचमेंट है। और इन अटैचमेंट में क्या होता है, हम एयर टू
टू ग्राउंड या एयर टू एयर, एयर टू एयर मिसाइल लगा देते हैं। और वो मिसाइल यानी यही मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर में काम करती है। कौन सी मिसाइल बताई थी मैंने? हेलिना और धुर्वास्त्र। इस मिसाइल का रेंज कितना है? 500 मीटर टू 7 किलोमीटर। इसका रेंज है। ये एक हीट सीकिंग मिसाइल है। पहले ये लॉन्च होने से पहले ये क्या करती है? लॉक हो जाती है, यानी जिस टारगेट को हिट करना है उस पर लॉक हो जाती है। उसके बाद में ये छूटती है और हीट को देखकर जहां पर हीट इसको दिखाई दे रही है वहां पर जाके स्ट्राइक कर देती है, यानी वहां उसको बर्बाद कर देती है। उसके बाद इसके अंदर जैसा बताया था मैंने कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 पायलट और 12 जवान बैठ सकते हैं। 2 पायलट तो बैठते ही हैं, यानी ट्विन इंजन है। इसके अंदर हम देखते हैं एडवांस फीचर क्या क्या है। एडवांस फीचर में सबसे पहले लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर यानी कभी कभी क्या होता है, जब हेलीकॉप्टर लैंड करता है तब अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है? क्रैश हो जाता है। तो इससे बचने के लिए इसमें क्या है, साइड में जो लैंडिंग सिस्टम है उसके साइड में बिल्कुल फिक्स्ड किया हुआ है आर्मर प्लेटिंग से, जिससे कि हमें लैंड करने में कोई परेशानी नहीं होती है, यानी सेफली लैंड हो जाते हैं, यानी बेटर लैंड हो सकता है हेलीकॉप्टर। इसके बाद इसमें क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड, ये जो टारगेट है जिसको हिट करना है, यह हिट करता है एनिमी के ट्रूप्स को, ब्रिज को, उसके बाद ड्रोन को, और जो एनिमी के टैंक हैं उनको हिट करता है, उनको बर्बाद करता है। पहले ये सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड ये ट्रैक करता है, और ट्रैक करने के बाद में किसको देता है? कैमरे को दे देता है। कैमरा एक लगा हुआ है इसमें, सीसीटी कैमरा। ये एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा है। ये बहुत छोटी चीज को कैच कर लेता है, बहुत छोटी चीज को जूम करके दिखाता है। और ये कैच करने के बाद में क्या होता है? ये किसको फीड करता है? मिसाइल को डाटा फीड कर देता है, जिससे मिसाइल उस पॉइंट पर जाकर हिट करती है। इसके लिए मिसाइल को पहुंचने के लिए क्या चाहिए? डाटा चाहिए उस जगह का। उस डाटा के लिए पहले हमें उस मिसाइल जहां पर हमने हिट करना है, सपोज इस पॉइंट को हिट करना है, यहां कोई ब्रिज है, इसको हिट करना है, तो हमें यह पता होना चाहिए ब्रिज कहां पर है, ब्रिज की दूरी हमारे जो हेलीकॉप्टर है उससे कितना है। तो इसके लिए इस हेलीकॉप्टर के अंदर क्या होता है? एक LRF, जिसको बोलते हैं लेजर रेंज फाइंडर। लेजर रेंज फाइंडर
ये रेंज को कैलकुलेट करता है। यानी यहां पर सपोज हेलीकॉप्टर चल रहा है, यहां पर कोई हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, तो उसके लिए पहले वो क्या देखेगा, रेंज बताएगा, एक्यूरेट रेंज क्या है। उसके बाद उस जगह का कोऑर्डिनेट्स, उस जगह का कोऑर्डिनेट बताएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके लिए इसमें एक बहुत ही बेहतर किस्म का नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि उस जगह के कोऑर्डिनेट्स बताता है। जब हमको रेंज मिल गया और कोऑर्डिनेट्स मिल गया, तो यहां से हम एकदम क्या कर सकते हैं, यहां से ऊपर से फायर कर सकते हैं और उस चीज को बर्बाद कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज और होती है कि वहां पर जो पायलट है, पायलट के हेलमेट के अंदर, पायलट का जो हेलमेट है उसमें क्या है, HMD, यानी हेलमेट हेलमेट के अंदर ऐसा डिस्प्ले लगा होता है जो कि आंखों के सामने रहता है, बिल्कुल दोनों आंखों के सामने एक डिस्प्ले लगा रहता है, और वो डिस्प्ले उस ऑब्जेक्ट का जिसको फायर करना है, उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली जूम कर देता है। यानी उसको जूम कर देता है जिससे कि पायलट को अपने नजदीक वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हेलमेट में क्या है, ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। यानी एक ऐसा उसमें सिस्टम है, ऐसा एक डिस्प्ले है जो कि बता देता है कि ये जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, तथा इसके बाद में क्या है, जो इसका रेड्यूम है, जो इसका नोज है, नोज के पास में एक यहां पर एक रडार लगा होता है। इस रडार को बोलते हैं हम कार 25। और इसका जो विजन है बहुत तेज है। ये यानी जिस साइड में ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उससे 90 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट तक घूम सकता है। यानी टोटल 180 डिग्री को ये कवर कर लेता है। ये जो रडार है ये 25 किलोमीटर से 25 किलोमीटर से ऑब्जेक्ट को देखता है, और ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में उसको लॉक ऑन करता है। लॉक ऑन करने के बाद में मिसाइल की रेंज में जैसे ही पहुंचता है, मिसाइल का रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर, और वहां पर अपना फ्लाइट रोक के बिल्कुल स्टडी हालत में वहां से फायर शुरू कर देता है और टारगेट को बर्बाद कर देता है। और ये हेलीकॉप्टर 360 डिग्री तक एकदम घूम जाता है। एकदम अबाउट टर्न करने के बाद में अपना काम खत्म करके वापस चला जाता है। इसके अंदर बताया था मैंने, क्या बताया, लेजर रेंज फाइंडर और एलडी। इसके अंदर एक एलडी और होता है। एलडी का मतलब होता है यह हेलीकॉप्टर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी किसी भी मौसम में इसको उड़ा सकते हैं हम। बरसात, धुंध, गर्मी, बर्फ, इसका कोई असर नहीं पड़ता है इसके ऊपर। ऐसा इसको डिजाइन किया गया है कि इसके ऊपर किसी भी मौसम का, किसी भी वेदर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक लगा होता है क्या, एलडी, जिसको हम बोलते हैं लेजर डेजिग्नेटर। यानी ये एक नाइट विजन का काम करता है। ये रात को टारगेट को आराम से देख सकता है। इस डेजिग्नेटर के कारण रात को टारगेट को हम आराम से देख सकते हैं और उसको मारने में कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद
ये हेलीकॉप्टर एनबीसी, यानी जैसे बताया था मैं कि लड़ाई आज की क्या टेक्निक के ऊपर, इस हेलीकॉप्टर के ऊपर एनबीसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनबीसी का मतलब होता है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर। यानी न्यूक्लियर आप देख चुके हैं, आपने सुना होगा जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो न्यूक्लियर बम छोड़े गए थे नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर, उसका इफेक्ट 100 साल तक बना रहा। जो पब्लिक मरी थी, तकरीबन 18 मिलियन पब्लिक मरी थी उसमें, और उस यानी 18 मिलियन में सैनिक और आम पब्लिक थी जो खत्म हुई थी। और उसका इफेक्ट तब से 100 साल तक बना रहा। यानी उसके अंदर ऐसा आया, किसी का आंख नहीं है, किसी कोई विकलांग हो रहा है, किसी का शकल ही अलग तरह का है। तो ये कहानी लगातार चलती रही। तो ये इफेक्ट देखा था। इस तरह के जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उनका इस हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बायोलॉजिकल आप जान चुके हैं, जैसा कि अभी आपने देखा है चाइना ने किया था। चाइना ने एक पूरे कंट्री के, पूरे देशों के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक तरह का एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया था, जिससे कोरोना और काफी देशों के काफी जन की क्षति हुई है, काफी आदमी मारे गए। तो ये क्या बायोलॉजिकल वॉरफेयर। उसके बाद होता है केमिकल वॉरफेयर। केमिकल में तो क्या होगा, कौन सी रेन का शुरुआत होगी, क्या कंडीशन होगी, ये अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा युद्ध हुआ नहीं है। तो इन तीनों चीजों से बचने के लिए इसके अंदर ऐसा सिस्टम है प्रचंड के अंदर कि इस चीज से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है एचएमडी, में बता चुका हूं। नेक्स्ट है एंटी जामिंग। एंटी जामिंग के लिए जो हेलीकॉप्टर ऊपर फ्लाई कर रहा है, इसमें रडार लगा हुआ है। इसके अलावा जो दुश्मन का नीचे जो डिप्लॉय है, सेक्शन डिप्लॉय है या कोई ट्रूप डिप्लॉय है, उनके पास में एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम में क्या होता है, यहां पर इस तरह से रडार लगा होता है और ये रडार इसको ट्रैक करता है। और इसे भी मालूम है कि रडार यहां पर लगा हुआ है। जिसने पहले कर दिया, यानी जिसने पहले शुरुआत कर दिया, वही जीत जाएगा। यदि इसका रेंज 25 किलोमीटर से दिख रहा है और वहां से इसने अपने 7 किलोमीटर पर फायर कर दिया, तो इसको क्या करेगा, वो जो सिस्टम है इसको बर्बाद कर देगा। और इसने ट्रैक कर लिया तो इसको बर्बाद कर देगा। लेकिन ट्रैक करने के लिए इसमें क्या है, इस हेलीकॉप्टर के अंदर यानी प्रचंड के अंदर क्या है, एंटी जामिंग सिस्टम है। ये जो रडार लगा हुआ नीचे एनईवी का, ये क्या करता है, जो फ्रिक्वेंसी है इस रडार की, जो हेलीकॉप्टर के रडार की फ्रिक्वेंसी है, उसको जाम कर देता है। जाम करने के बाद में अभी इसको दिखाई नहीं देगा कि नीचे क्या हो रहा है और ये फायर कर सकता है आराम से। यानी पहले जो जाम करेगा, और इस जामिंग का अलग प्रोसीजर है कि कौन कौन है जामिंग है, वो अलग तरह के होते हैं, 3 तरह के जामिंग होते हैं ये। तो इस जामिंग में जिसने जामिंग को पहले रेक्टिफाई कर लिया वो जीत जाएगा। तो इसके जामिंग, इस चीज को दूर करने के लिए, जामिंग को दूर करने के लिए क्या करता है, इसके अंदर ये फ्लेयर और चैप्स फेंकता है।
फ्लेयर और चेप फेंकता है, यानी इसके पीछे से अपने क्या करता है, जैसे आगे जा रहा है तो यहां पर छोटे छोटे क्या करेगा, धुआं निकालेगा यहां से। सपोज ये इसने रडार ने ट्रैक किया हुआ, ट्रैक करने के बाद में यहां पर ये ट्रैक करने के बाद में इसके पास में जो मिसाइल लगी हुई है एनिमी की, वो इसको फायर करेगी, यानी सीख यहां पर फायर करेगी किसको, जो इसका एग्जॉस्ट निकल रहा है उसको देखते हुए फायर करेगी। यदि हीट सीकिंग मिसाइल है तो एग्जॉस्ट को देखते हुए फायर करेगी, और फायर करने के बाद में कहा जाएगा इस हेलीकॉप्टर के ऊपर। तो अभी इस कंडीशन क्या करता है, यहां पर स्मोक फेंकता है ऐसा, इस तरह से, जो कि बहुत गर्म होगा, और ये जो इसकी एक्चुअल एग्जॉस्ट है वो ना मिलकर ये किसको, कौन मिसाइल कहां गाइड हो जाती है, उस एग्जॉस्ट के ऊपर। इसके अलावा रडार के अंदर जो सिग्नल रहता है, यहां पर रडार में जो डिस्प्ले लगा हुआ है, इस तरह से एक कर्जर घूमता रहता है। ये इस तरह का डिस्प्ले होता है, आपने पिक्चर में देखा होगा। तो ये इस तरह से ये 360 ये घूमता रहेगा, और इसके बीच में जैसे ये यहां से निकल के जाएगा तो कुछ सेकंड के लिए आफ्टर ग्लो होता है, यानी कोई भी आती है वो कुछ टाइम पर तक दिखाई देगी, और जब दिखाई देगी यदि यहां पर ब्लिप आता है, इस तरह का निशान आ गया और दोबारा ये घूम कर आया, ये कर्जर वापस घूम के आया, तो इस निशान में कोई चेंजिंग हुआ तो मालूम पड़ जाता है कि ऊपर एयरक्राफ्ट है या कोई हेलीकॉप्टर है, और ये चीज मालूम पड़ जाती है, जो कंप्यूटर लगा हुआ बता देता है कि इसकी स्पीड कितनी है। यदि इसको ट्रैक कर लेगा तो स्पीड बता देगा कितनी है। तो जैसे ये घूमता है तो इस घूमने के लिए यहां पर किसका सिग्नल आया है, ये इसका हेलीकॉप्टर का, और हेलीकॉप्टर के सिग्नल के लिए ये हेलीकॉप्टर क्या करता है, यहां पर ये चेक फेंकता है, यानी छोटे छोटे एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, एल्यूमिनियम के बहुत छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, फ्लिट्स होते हैं, उनको फेंकता है, जिससे कि इसका सिग्नल ना आकर बहुत सारे सिग्नल यहां मिल जाते हैं, और ये रडार जो लगा हुआ है एनिमी का, एक कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में जो हेलीकॉप्टर है या एयरक्राफ्ट है उसका सिग्नल कौन सा है। तो ये सिस्टम इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अंदर दिया गया है, इसको बोलते हैं हम जामिंग सिस्टम। इसके अलावा इसके अंदर है ईईए, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इकोइंग एरिया। इक्विवेलेंट इकोइंग एरिया, इस हेलीकॉप्टर के ऊपर इस तरह का कोटिंग किया जाता है कि इसका सिग्नल, पहली बात तो ये बहुत छोटा है, लो ऑब्जर्वर है, यानी बहुत कम दिखाई देता है, यानी अपने साइज को क्या होता है, ये इसका साइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ऊपर जाएगा तो बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन रडार तो पकड़ेगा। रडार जो अर्ली वार्निंग रडार है काफी किलोमीटर तक खींचते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें एक अलग तरह का कोटिंग किया जाता है, एक ऐसा पेंट किया जाता है जिससे कि ये लगा हुआ रडार में इसका सिग्नल आता ही नहीं है, इसमें इसका सिग्नल नहीं आता है। इस हेलीकॉप्टर का स्पीड 262 किलोमीटर पर आवर, और इसका कॉम्बैट रेडियस 550 किलोमीटर, यानी एक बार इसमें फ्यूल भरने के बाद में ये 550 किलोमीटर तक घूम के आ सकता है। इसका सर्विस सीलिंग 21,000 फीट, यानी 21,000 फीट पर ये
VTOL हो जाता है, यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी 21,000 फीट के ऊपर डायरेक्ट टेक ऑफ हो सकता है, इसे कोई परेशानी नहीं है। इसके अंदर जैसा बताया था मैं ईईए के अंदर यानी इक्विवेलेंट इकोइंग एरिया, यानी ये अपने जो इसका यहां पर सपोज एक रडार लगा है, इस रडार से आरएफ एनर्जी कहां जाएगी, इस हेलीकॉप्टर पर, और इस हेलीकॉप्टर से आरएफ एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है इस रडार के रिफ्लेक्टर के ऊपर, और ये रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी आकर डिस्प्ले पर दिखाई देती है कि ये क्या है। और जब इस पर इस तरह कोटिंग किया हुआ है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी एक स्पेशल कोटिंग, यानी जो इसका इकोइंग एरिया है, जो इसका प्रतिबिंब बनने वाला एरिया है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इस पे क्या हो रहा है, उसका एक प्लेटिंग की वजह से इसका इकोइंग एरिया क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी इसमें देख रहे हैं आप काफी सिस्टम्स हैं। इसके बाद बताया था मैंने नेविगेशन सिस्टम, इसके अंदर बहुत ही बेहतर किस्म का नेविगेशन सिस्टम है जो कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई को बताता है, और वो नेविगेशन सिस्टम विद इन 1 मीटर तक का एक्यूरेसी देता है। इसके बाद देखते हैं हम इसके आर्मामेंट, इसमें क्या क्या होता है। आर्मामेंट, यानी कौन कौन से इसमें हथियार हम लोड कर सकते हैं और उनसे फायर कर सकते हैं। जैसा बताया था मैंने, इसके विंग्स क्या होता है, बूम्स के सेंटर में सेट होते हैं, और उसके बाद में क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, नीचे झुके होते हैं। इनके अंदर 2 फिटमेंट होते हैं, यानी दोनों साइड में हम 2-2 बम लगा सकते हैं, रॉकेट लगा सकते हैं। उसके बाद में इसके जो उसका थूथड़ी है, यानी जो उसका मुंह है, उस मुंह के ऊपर एक कैनन लगी होती है, 20 mm कैलिबर की गन होती है, और इसका ये 1 मिनट में यानी 800 राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 800 राउंड तक फायर कर सकती है। इसके बाद इसमें हम बताया था मैंने क्लस्टर बम, और जिसमें हेलिना और ध्रुवस्त्र लगा सकते हैं, ध्रुवस्त्र मिसाइल लगा सकते हैं, जो कि एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मार्क करती है। ये स्टैंड ऑफ पोजीशन में, यानी जो फ्लाइट कर रहा है, फ्लाइट करने के बाद में ये आराम से खड़ा होकर वहां पर फायर कर सकता है, फायर करने के बाद में वापस 360 टर्न होकर वापस आ सकता है। इस तरह का हेलीकॉप्टर ये बहुत ही भारत के लिए उपलब्धि है, और ऐसे ही जो एयरक्राफ्ट है, फाइटिंग एयरक्राफ्ट बनाया हिंदुस्तान ने, HAL ने, तेजस जो कि बहुत ही हल्का है, और F-16 के अंदर जो कि दिया हुआ पाकिस्तान को अमेरिका ने, उसके अंदर भी वो खासियत नहीं है। इसके अलावा इसके और वर्जन बन रहे हैं। सोमवार में, यानी पिछला जो मंडे गया है, उस मंडे को हमारे राजनाथ सिंह जी ने ये 2 हेलीकॉप्टर जोधपुर एयरफील्ड में दिए थे। जोधपुर एयरफील्ड में इसका इंडक्शन हुआ है, और उसमें कौन थे,
एयर चीफ BR चौधरी। और उसके बाद जो अभी हमारे CDS हैं, अनिल चौहान। इस तरह के 15 हेलीकॉप्टर का डिमांड किया हुआ है हमारे रक्षा मंत्रालय ने, जिसमें से इसमें 4 मिलेंगे थल सेना को और बाकी एयरफोर्स को। अभी 2 दिया हुआ एयरफोर्स को और 1 थल सेना को दिया हुआ है। तो ये था आपका हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो कि एक बहुत ही लाइट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। ऐसा हेलीकॉप्टर हमारे देश के अलावा किसी के पास नहीं है। हमारा देश मेड इन इंडिया करने में बहुत ही माहिर हो चुका है, और इसका यहां पर एक आप देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अभी इसके अंदर आगे अनेक वर्जन्स बनते जाएंगे, और उन वर्जन्स को जैसे ही बनेंगे कोई ना कोई यूट्यूबर आपको जानकारी देता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ठीक तरह से समझ चुके होंगे, आप मेरे साथ होंगे, और एक सैनिक होने के नाते मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।